पैंक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन्स की। हम जानते हैं कि पैंक्रियाज के अंदर जो इसकी हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी, एसिनाइड्स के बीच बीच में कुछ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि एंडोक्राइन होती है इन नेचर। इनमें 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेती हूँ। इसमें अल्फा सेल्स होती हैं लैंगरहैंस की कोशिका और दीपिकाओं में, बीटा सेल्स भी होती हैं, डेल्टा सेल्स भी होती हैं और एफ सेल्स भी होती हैं। इन चारों का कोई न कोई फंक्शन है जो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इनसे निकलने वाले हार्मोन की, इसके साथ में ही मैं ये कौन से सेल से निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं, उनके बारे में भी साथ साथ में बताते जाऊंगी। फर्स्ट हार्मोन इज इंसुलिन। इंसुलिन लैंगरहैंस की द्वीपिका में पाई जाने वाली बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है। ये बीटा सेल्स इंसुलिन को कब सिक्रीट करती हैं? जब भी हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है आफ्टर टेकिंग मील। हम अगर खाना खाते हैं उसके बाद में हम अपना कुछ देर बाद में अपना ब्लड शुगर चेक करवाएंगे तो हमारा ब्लड शुगर लेवल राइज मिलेगा। तो जब भी ब्लड शुगर लेवल राइज होगा उस समय बीटा सेल्स को स्टिमुलस मिलेगा कि वो इंसुलिन को सिक्रीट करे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन के क्या काम होता है आगे जब ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाता है। इंसुलिन का फर्स्ट काम है, ये वैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। चूंकि ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो मेन काम इनका ये है कि जब भी ब्लड शुगर लेवल राइज होगा तो उसको लोअर कैसे करना है। लोअर कैसे होगा? ये लीवर की जो हिपैटिक सेल्स हैं, लीवर की जो लॉब्यूल्स होती हैं उनमें हिपैटिक सेल्स हैं, उनको स्टिमुलस देता है कि वो एक्सेस जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर उनको अपटेक करके उसको ग्लाइकोजन में चेंज करे। मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ। ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन। ये जो ग्लूकोज होगी ये वो होगी जो कि एक्सिस में है, हमारे ब्लड के अंदर एक्सिस में है। वो ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाने का काम करता है और इस जो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको वर्ड यहाँ से आया है क्योंकि ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन या सिंथेसिस। देन दिस रिएक्शन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो इंसुलिन ओनली दो ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, मसल सेल्स और लीवर, इन्हीं में ये वाला रिएक्शन को करवाएगा। यानी कहाँ रिएक्शन होगी? लीवर और मसल्स में, और वहां इन दोनों ऑर्गन में ये ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। The formed glycogen is stored in liver and our muscles. इंसुलिन के इस इंपॉर्टेंट वर्क के अलावा भी कुछ वर्क है जिनको हम अभी 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सेकेंड वर्क है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय अमाइनो एसिड। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करवाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, हम जानते हैं कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, इसलिए ऑब्वियसली ये अमाइनो एसिड से ही बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय अमाइनो एसिड। जब ये प्रोटीन बनाने को प्रमोट कर रहा है, इंसुलिन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स को हमारी बॉडी में प्रमोट करता है। जब ये प्रोटीन बनाने को प्रमोट करेगा तो ऑटोमेटिक हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी तोड़ता है। तो ये सेकंड इसके साथ ही इसका काम यह हो गया कि
प्रोटीन्स टू मेंटेन टिश्यूज, टिश्यू को मेंटेन करने के लिए ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन को रिड्यूस करेगा। यानी सेकंड चीज हो गई, प्रोटीन के ऊपर भी इसका एक्शन हमने देख लिया कि प्रोटीन के साथ में क्या कर रहा है, प्रोटीन को फॉर्मेशन करवा रहा है अमीनो एसिड से, और प्रोटीन के विघटन को भी उत्तकों को मेंटेन करने के लिए ये रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। फोर्थ वन इज ये फैट्स का फॉर्मेशन भी करवाता है, यानी लाइपोजेनेसिस। फैट के फॉर्मेशन को हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं। It promotes lipogenesis. It helps in formation of fats by fatty acids and glucose in adipose tissues. जो फैट्स है ये फैटी एसिड एंड ग्लूकोज से फॉर्म होंगी, इस प्रोसेस को हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं। और ये इंसुलिन एडिपोज टिश्यू में फैट को फॉर्मेशन के लिए ये प्रमोट करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का भी हो रहा है, फैट का भी हो रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है, सॉरी ग्लाइकोजन भी बन रहा है। सो वी कैन से इट इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन, क्योंकि हमने अभी देखा कि संश्लेषण में ही अपनी भूमिका निभा रहा है। अब हम बात करेंगे इंसुलिन से, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होने वाले रोग के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि इंसुलिन की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा रोग होता है। इट इज डायबिटीज मेलिटस। ये रोग इंसुलिन की कमी के कारण, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, किसी भी व्यक्ति में ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं होगा तो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, और वो जो ब्लड में जो शुगर है वो बढ़ती रहेगी, एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा ही पाई जाएगी ऐसे पेशेंट में जिनमें इंसुलिन की कमी होती है। तो होता क्या है, जो ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किडनी भी इतना फिल्टर नहीं कर पाती है, और इस वजह से वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। सेकेंड चीज, ग्लूकोज के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हाई होने से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और इस वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन के साथ में वाटर भी निकल जाता है। बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट को बार बार टॉयलेट आती है, और इस तरीके से बॉडी से काफी ज्यादा वाटर निकलने से उसमें उसको बार बार प्यास लगेगी, उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो एक्सिस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में डायबिटिक पेशेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, और नहीं होगा तो जो ये एक्सेस ग्लूकोज है ये ब्लड में ही मेंटेन रहेगा, और ब्लड को हम जानते हैं किडनी फिल्टर करती है ब्लड वाले पोर्शन को, तो वो किडनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन में जाने देगी, और यूरिन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज पाया जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन टेक प्लेस इन सच पेशेंट्स। इस तरह के पेशेंट्स में उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उनको बार बार प्यास भी लगती है, उनमें बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज यूरिन में है, बहुत ज्यादा उनको बार बार प्यास लगेगी और बहुत ज्यादा वाटर निकल जाएगा, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज की ज्यादा प्रेजेंस ब्लड में है तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा इनटेक और हो जाता है वाटर का वहां पर, और ज्यादा होगा तो वो ज्यादा ही यूरिन के साथ में बाहर निकलेगा।
नाउ हम बात करते हैं कि डायबिटीज है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट diabetes, and second one is insulin independent diabetes। इन दोनों में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। ये जो अभी तक जो मैंने बोला कि इंसुलिन की हमारी बॉडी में कमी मतलब सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को बना ही नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो डिजीज होगी, जो टाइप है डायबिटीज का, वो होगा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन की वजह से वो डायबिटीज हो रही है। अब सेकंड चीज ये है कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज में कौन सी कंडीशन होंगी। तो कई बार ये होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बन तो रहा है बट वो सेल्स तक नहीं पहुंच रहा, या हम कह सकते हैं सेकंड एक कॉज और हो सकता है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज ही नहीं है, तो फिर इंसुलिन होने पर भी ग्लूकोज कैसे ग्लाइकोजन में चेंज होगा। और तीसरा एक और पैनक्रियाटिक एमाइलेज एक प्रोटीन है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है और उसमें वो इंसुलिन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो ऐसा भी पाया गया है कि जिस भी व्यक्ति के अंदर पैनक्रियाटिक एमाइलिन डिफेक्टिव पाया जाएगा उसमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज होगी। तो हम अभी एक एक करके जो इंडिपेंडेंट डायबिटीज जो हो रही है इंसुलिन की, मतलब इंसुलिन की प्रेजेंस होते हुए भी जो डायबिटीज हो रही है उसको मैं एक एक पॉइंट द्वारा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी इसकी हम बात कर चुके हैं। नाउ द सेकंड वन कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इसके इस टाइप की डिजीज जो है ये डायबिटीज, उसको होने के लिए तीन कॉज उत्तरदायी हो सकते हैं। फर्स्ट इज डिफेक्शन या डिफेक्टिव इंसुलिन ट्रांसपोर्टर। मीन्स हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको। तो मैं यहाँ पे स्टार बनाती हूँ। सेल पर ये इंसुलिन का एक ट्रांसपोर्टर बनाया है। इट इज ट्रांसपोर्टर ऑफ इंसुलिन, सो इट इज नोन एज इंसुलिन ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनका क्या काम है, जब भी इंसुलिन का मॉलिक्यूल यहाँ आता है तो इनकी कॉन्फॉर्मेशन चेंज होती है और ये अंदर सिग्नल देता है कि अंदर क्या वर्क करना है। अंदर वर्क कौन सा होगा, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करवाया जाएगा। इट इज हेपेटिक सेल। ये हम लीवर सेल को देख रहे हैं यहाँ पर। ये लीवर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये इंसुलिन ट्रांसपोर्टर है जो कि प्रोटीन का बना होगा। अब नाउ इंसुलिन इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं जिनमें इस टाइप की डिजीज होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज, उनमें इंसुलिन तो बन रहा होता है, इंसुलिन में कोई भी कमी नहीं है, वो रेगुलर बीटा सेल इंसुलिन को बना रही है बट और ब्लड स्ट्रीम में भी डाल रही है। लेकिन जब वो हिपेटिक सेल्स के पास जाता है, वहां पर इंसुलिन का ट्रांसपोर्टर सेल्स के ऊपर लगा हुआ है, ये एबनॉर्मल होने की वजह से, यानी ये ट्रांसपोर्टर डिफेक्टिव है, ये ट्रांसपोर्टर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है इंसुलिन को कि ये इंसुलिन आपके यहाँ लगता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, इंसुलिन का मॉलिक्यूल आपके यहाँ लग गया, तो अगर ये डिफेक्टिव नहीं हो ये ट्रांसपोर्टर, तब तो ये इससे सिग्नल लेकर और अंदर सिग्नल दे देगा कि ग्लाइकोजेनेसिस करवाना है। बट चूंकि ये ट्रांसपोर्टर अब डिफेक्टिव है, ये
एबनॉर्मल है, ये अपना काम पहले की तरह से नहीं कर पा रहा, इस वजह से ये इंसुलिन के सिग्नल को पहचान नहीं पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा इंसुलिन मॉलिक्यूल को यहाँ पर। सो आगे का काम नहीं होगा। कौन सा काम नहीं होगा? एब्सिस जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगी, तो फिर वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगी। तो इस वजह से इस टाइम ये भी एक कॉज होता है डायबिटीज होने का। इंसुलिन है फिर भी हमें डायबिटीज है। नाउ हमें दूसरा एक और केस देखते हैं जिसमें ऐसा है कि इंसुलिन होते हुए भी शरीर में ऐसी क्या कंडीशन है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज के द्वारा बन नहीं रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बन रहा है। वो कंडीशन ये है कि स्टार्विंग सेल्स, ग्लूकोज की कमी होना, सेल के अंदर ग्लूकोज ही नहीं है। अब ये वापस ये डायग्राम सेल के ऊपर ट्रांसपोर्टर है इंसुलिन का, और अब ये जो ट्रांसपोर्टर है ये बिल्कुल सही है, सही काम भी कर रहा है, बट इस सेल के अंदर ग्लूकोज ही नहीं है। तो अब ट्रांसपोर्टर को सिग्नल भी मिल गया इंसुलिन से, बट इसके अंदर एक्सेस ग्लूकोज या ग्लूकोज नहीं होने की वजह से वो ग्लाइकोजन में हेपेटिक सेल इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। ये वाला जो प्रोसेस है वो मसल में भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो ये भी कंडीशन है डायबिटीज की, इंडिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज होने की। तीसरा मैं बता रही हूँ आपको डिफेक्टिव पैनक्रिएटिक अमाइलिन। ये देखा गया है कि ये जो अमाइलिन है, पैनक्रिएटिक अमाइलिन, ये इंसुलिन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अगर इस प्रोटीन की में एबनॉर्मेबिलिटी पैदा हो जाए या ये डिफेक्टिव हो जाए तो ये इंसुलिन की एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, और अगर ये नहीं कर पाएगा तो वापस इससे संबंधित जो ये काम है, इंसुलिन से संबंधित जो भी वर्क है वो नहीं हो पाएगा इंसुलिन। तो हम देख रहे हैं कि तीनों जो केस हैं वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज को लेकर हैं। जब भी ये वाली कंडीशन हमारी बॉडी में मौजूद होगी तो हमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट टाइप की डायबिटीज होगी। जबकि ये देखा गया है कि इट इज मोर कॉमन एज कम्पेयर टू इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये वाली जो डिजीज है, ये वाला जो डायबिटीज मेलिटस का जो फॉर्म है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज की तुलना में ज्यादा पाया जाता है लोगों में। नाउ अब हम बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस के साथ में मैं आपको डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में भी बताना चाह रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि दोनों डिजीज का नाम लगभग एक जैसा है, बस किसी का थोड़ा नाम चेंज है, इस वजह से बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि ये दोनों सेम है या नहीं है। तो जो डायबिटीज मेलिटस है जिसको भी हमने पढ़ा, ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। और दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस, ये एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। ये हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है, यानी पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से जो हार्मोन निकलता है एडीएच, उसकी कमी, एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। उनमें बहुत ज़्यादा जो नेफ्रॉन की ट्यूबल्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ये सब काम ही एब्जॉर्प्शन करवाना है रीनल ट्यूबल से। तो उस कंडीशन में जब ये बहुत कम सिक्रीट होगा तो बहुत ज़्यादा वाटर है ना, रीनल ट्यूबल्स जो है पीसीटी एंड डीसीटी वो वापस इनटेक नहीं कर पाएगी बॉडी में, वापस नहीं ले पाएगी वाटर को, तो वाटर यूरिन के साथ में बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, यानी डाययूरेसिस हो जाएगी, मूत्रलता रोग कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा, इसमें भी डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में। और ये वाला डिजीज हमने देखा है ये इंसुलिन से रिलेटेड है ओनली, और वो डिजीज है एडीएच हार्मोन से रिलेटेड। बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट। नाउ हम बात करते हैं सेकंड हार्मोन की, जो कि पैंक्रियास की अल्फा सेल सिक्रीट करती है। नाउ हम बात करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन
की या सेकंड नंबर हार्मोन है पैंक्रियाज का, ये अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। और अल्फा सेल्स भी कब सिक्रीट करेंगे, जब ब्लड शुगर लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, तब अल्फा सेल्स को स्टिमुलस मिलेगा कि वो ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रीट करे। इस ग्लूकागॉन हार्मोन के दो काम है बहुत इंपॉर्टेंट। एक काम जो है वो इंसुलिन से बिल्कुल अपोजिट काम है, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मीन्स ये लीवर और मसल सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लीवर की जो लीवर में जो कन्वर्ट होने वाली ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बन रही है, वो तो ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। बट मसल्स के अंदर जो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाने का काम कर रहा है, वो ग्लूकोज ब्लड में नहीं डाली जाती कभी भी। वो वाली जो ग्लूकोज है वो मसल खुद इटसेल्फ यूज, वो खुद ही इस ग्लूकोज को अपटेक मतलब यूटिलाइज करेगी। Now the second function of the glucagon is gluconeogenesis, means ये नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेज होते हैं उससे भी ग्लूकोज बनाने का काम करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है। अमाइनो एसिड इज ए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यू नो ऑल। अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाने का काम करेगा, जबकि यहाँ पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है। ग्लाइकोजन इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थर्ड हार्मोन is somatostatin. Somatostatin hormone is secreted by delta cells of the islets of Langerhans and इसका जो काम है ये न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्प्शन की रेट है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल का जो अंदर वाला जो लेयर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उससे जो पोषक पदार्थ का जो अवशोषण है, उस पोषक पदार्थ का अवशोषण इनटू द ब्लड के अंदर जो पोषक पदार्थ जाना होते हैं उसकी रेट को डिक्रीज करने का काम करता है। इसके साथ में भी इस सोमेटोस्टेटिन का ये काम है कि ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन का इनहिबिटर भी है। नेक्स्ट द लास्ट वन इज द हार्मोन इज पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड बाय द एफ सेल्स और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी ये लैंगरहैंस की ग्लूकागॉन की एफ सेल्स, इसका दूसरा नाम है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, उससे सिक्रीट होता है और ये पैंक्रियाटिक जूस को इनहिबिट करने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज। हमने पढ़ा कि पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं और इससे निकलने वाले हार्मोन से सारे फंक्शंस को देखा। तो जब भी कोई आपको ये क्वेश्चन आए कि पैंक्रियाज की हिस्टोलॉजी बताओ, तो जो पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें आपको ओनली डायग्राम वगैरह बताना था, अगर फंक्शन को पूछा जाए तो आपको ये पूरा फंक्शन पैंक्रियाटिक जूस के सारे एंजाइम्स एंड सारे हार्मोन्स, उनके जो इसका मतलब डिजीज है, इन सबको डिस्कस करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, है ना। किस टाइप के क्वेश्चन आएगा, बड़ा आएगा तो उस हिसाब से